हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं तुषार। और आज का वीडियो टॉपिक है कि किस वजह से आपको जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस मिल सकती है। ऐसा कौन से रीज़न से, कौन से मेन रीज़न से जो इसकी वजह से आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस मिल सकती है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको यूँ ही मिलती रहे। तो वीडियो टाइटल है ड्यू टू दिस रीज़न यू मे गेट नोटिस फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, यानी कि इस वजह से जो है, किस कारणों की वजह से आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस मिल सकती है। तो रीज़न नंबर 1 है कि अगर आपने जो रिटर्न फाइल किया है उसमें दिखाई गई इनकम जो है वो इनकम और उसमें दिखाए गए डिडक्शंस जो है, जो आपने एटीसी में क्लेम किए हुए, चैप्टर 6 में जो क्लेम किए होंगे वो डिडक्शन जो है उसमें टैक्स ऑफिसर को अगर कोई मिसमैच दिखता है तो वो आपको जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस भेज सकता है। ये था रीज़न नंबर 1। अब रीज़न नंबर 2 ये जान लेते हैं। रीज़न नंबर 2 में ये है कि अगर आपने जो आईटीआर फाइल किया है उसमें दिखाई गई जो आपने डिटेल जो इनकम डाली है, जो भी डिटेल आपने आईटीआर में दिखाई है, अगर वो आईटीआर की डिटेल्स और फॉर्म 26 एस की डिटेल जो है आपस में मैच नहीं होती है, अगर वो मिसमैच टैक्स ऑफिसर को दिखता है तो इस चक्कर में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकती है। रीज़न नंबर 3 ये है कि अगर आपने जो है आईटीआर फाइल किया है उसमें लास्ट ईयर के आईटीआर में आपने 5.5 लाख रुपया इनकम दिखाया था। एग्जाम्पल के तौर पे आपने 5,50,000 जो है इनकम दिखाई थी और करंट ईयर के आईटीआर में आप 19,50,000 यानी कि बहुत ही ज़्यादा अमाउंट की इनकम दिखा रहे हैं। तो इस चक्कर में जो है टैक्स ऑफिसर को कुछ डाउट लगता है, इस वजह से आपको जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस भेज सकता है। रीज़न नंबर 4 ये है कि अगर टैक्स पेयर की इनकम टैक्स पेयर के हिसाब से, टैक्स पेयर के कैलकुलेशन के हिसाब से टैक्स पेयर की इनकम 5 लाख है और उसने आईटीआर में 5 लाख की इनकम दिखाई है, लेकिन टैक्स ऑफिसर के हिसाब से, टैक्स ऑफिसर के कैलकुलेशन के हिसाब से टैक्स पेयर की इनकम जो है 12.5 लाख रुपया होती है, जो कि उसकी डिटेल्स टैक्स ऑफिसर के पास रहती है एज़ पर पैन कार्ड के हिसाब से। जो आपके सारे बैंक अकाउंट्स जो रहते हैं पैन कार्ड से लिंक्स होते हैं, आपके डिडक्शंस वगैरह भी पैन कार्ड से लिंक होते हैं। तो इस चक्कर में जो है टैक्स ऑफिसर के पास आपकी इनकम की थोड़ी बहुत डिटेल्स रहती है। तो अगर टैक्स ऑफिसर के हिसाब से अगर आपकी इनकम 12.5 लाख रुपया होती है और आपने आईटीआर में सिर्फ 5 लाख की इनकम क्लेम की है, तो इस चक्कर में जो है आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस मिल सकती है। रीज़न नंबर 5 ये है कि रीज़न नंबर 5 में अगर टैक्स पेयर जो रिफ़ंड है आईटीआर में बहुत ही ज़्यादा अमाउंट क्लेम करता है, एग्जाम्पल के तौर पे 35,000 अगर वो क्लेम करता है और टैक्स ऑफिसर के कैलकुलेशन के हिसाब से टैक्स पेयर को रिफंड सिर्फ 5,000 ही मिलना चाहिए एज़ पर टैक्स ऑफिसर के कैलकुलेशन के हिसाब से, तो इस चक्कर में जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको नोटिस मिल सकती है। रीज़न नंबर 6, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, रीज़न नंबर 6 में है कि टैक्स पेयर की इनकम अगर टैक्सेबल होती है, अगर वो टैक्स के दायरे में आती है, तो इस चक्कर में जो अगर वो आईटीआर फाइल नहीं करता है या आईटीआर सही टाइम पे अपलोड नहीं करता है, तो इस चक्कर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स पेयर को नोटिस भेज सकती है। तो ये 6 रीज़न जो है, ये 6 मेन रीज़न है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको नोटिस आने के लिए। गवर्नमेंट ये बोलती है कि अगर आप टैक्स के दायरे में आते हो, आपकी इनकम टैक्सेबल है, तो आपको रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है और देश के डेवलपमेंट में आपका कंट्रीब्यूशन होना ज़रूरी है ताकि देश यूँ ही आगे बढ़ता रहे। और आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।